जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 3 में देखा कि वो तीनों लड़के उस चुड़ैल के एरिए में एंटर कर चुके थे। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 में और जानते हैं क्या हुआ उनके साथ। जैसा कि दोस्तों वे तीनों लड़के उस जंगल में उस चुड़ैल के एरिए में पहुंच चुके थे, तभी उनकी गाड़ी अचानक से उसी जंगल के सामने जहां पर राज की और उस लड़की की मौत हुई थी वहीं पर गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई। तब उसमें से एक लड़का उतरा और उसने गाड़ी के इंजन में देखा, तब उसमें से धुआं निकल रहा था। जैसा कि दोस्तों उस समय रात हो चुकी थी और चांद की रोशनी भी काफ़ी तेज थी। वह लड़का उसी जंगल में उसी तालाब में एक बोतल में पानी लेने गया, जो कि उसे अपनी गाड़ी के इंजन में डालना था। जैसे ही वह उस तालाब में जाकर पानी भर रहा था, तालाब का पानी चांद की रोशनी से एकदम चमक रहा था। वैसे ही उसने देखा कि पानी के ऊपर से किसी का साया जुप बड़े ही तेजी से गया। यह देखकर वह थोड़ा चौंक गया और तब उसने तालाब के उस ओर देखा। तब उसे लाल कपड़ा पहने हुए एक लड़की अपने पास बुला रही थी। यह देखकर वह तुरंत अपने दोस्तों के पास गया। तब उसके एक दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ भाई, तू इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? तब उसने कहा, अरे भाई जल्दी चल, जंगल में जल्दी चल। तो उसने बोला, अरे क्या हुआ ऐसा? तो उसने बोलता, अरे भाई चल तो तुझे एक नंबर चीज़ दिखाता हूँ। तो उसने बोला, अरे भाई इतनी रात में ऐसा क्या है? उसने बोला, अरे यार तू नहीं समझेगा, चांद से भी ज़्यादा चमकने वाली चीज़ तुझे दिखाता हूँ मैं। तो उसने कहा, अच्छा ए चल तू भी चल, तीसरे वाले दोस्त को। उसने कहा, नहीं भाई तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर गाड़ी देखता हूँ। उसने बोला, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। वैसे वो दूसरा वाला दोस्त तुरंत दौड़ते दौड़ते उस जंगल में गया। वैसे ही वे दोनों दोस्त तुरंत उस तालाब के पास गए और जब उन लोग ने देखा तो वह चुड़ैल, वह लड़की वहीं पर खड़ी थी और वह और ज़्यादा चमक रही थी। उसके कपड़े और भी ज़्यादा चमक रहे थे। वह फिर से उन दोनों को अपनी ओर इशारा देकर बुला रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी। यह देखकर वह दोनों दोस्त तुरंत उसके पीछे गए और धीरे धीरे उसके पीछे जाते गए। उस चुड़ैल के कपड़े जमीन पर लथरा रहे थे और आगे जाते जाते उस चुड़ैल ने दोनों दोस्त को भ्रमित कर दिया और वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते ही उस भूतनी ने, उस चुड़ैल ने उस लड़के को मार डाला जो लड़का पानी लेने गया था, और तुरंत उसका रूप लेकर वह उसके दूसरे दोस्त के पास गई और कहा, अरे तू इधर क्या कर रहा है? अरे चल चल, वो लड़की उधर गई, चल चल चलते चलते उसके पीछे। और इस तरह से उसे लेकर चली गई और उसके पीछे होकर के उसका गला काट दिया और उसका खून पी गई। अब उस दूसरे लड़के का रूप लेकर वह तीसरे लड़के के पास गई जो कार के पास खड़ा था। जैसे ही वह तीसरे लड़के के पास पहुंची तब उस लड़के ने कहा, अरे भाई तू तो पानी लाने गया था ना, तो तेरे मुंह में ये खून कैसा लगा है? उतने में वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसने कहा, मैंने तेरे दोनों दोस्तों को मार दिया है, अब तू मरेगा मुन्ना। आजा आजा मुन्ना, तुझे तो मैं अपना दूध पिलाकर मारूंगी। इस तरह कहकर वह जोरों से हंसने लगी। इस तरह से उसने तीसरे वाले लड़के को डराने की कोशिश की, पर वह नहीं डरा। उसने कहा, मुन्नी
मैं तुझे बदनाम करके ही छोड़ूंगा। और वह तुरंत वहाँ से भागा और उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया। जैसा कि उसके डैड को भूतों को पकड़ने में महारत हासिल थी। उसके डैड एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। उस चुड़ैल से बचते हुए जैसे तैसे उस लड़के ने कॉल पर ही सारी बात अपने डैड को बता दी। जैसा कि दोस्तों उसके डैड तो ठीक उसी समय उसे बचाने के लिए वहाँ पर तो नहीं पहुँच सकते थे। तब उसके डैड ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो तावीज़ है उस तावीज़ को कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल के उस भूत के गले में डालना होगा, तब जा कर के उस चुड़ैल का खात्मा होगा। उतने में उस लड़के ने देखा कि वह चुड़ैल उसकी ओर आ रही थी। तभी उसने तुरंत ही अपने गले से तावीज़ निकाली और उसकी ओर फेंक दिया। और उसी समय जोरों से एक हवा का झोंका आया और वह तावीज़ उसके गले में चली गई और वह जलकर राख हो गई। दोस्तों इस तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाकर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे इस चैनल को आपने इतना टाइम दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ, फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ।